यस बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज गुड मॉर्निंग डिस्कस करेंगे। सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सरसाइज 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी आपका पॉइंट नंबर K1, K2 और K3 में इसके 5 को जो फर्स्ट पेज का यानी इसका जो पेज नंबर 13 है, इसके 5 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट डिस्कस किया जा चुका है ना। यस सर। तो अब नेक्स्ट क्या जो क्वेश्चन होगा उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमने K5 डिस्कस किया था जिसमें गिवन था आपका स्टेटमेंट क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर is -6/7 if one of the number is -8/5 find the other number। तो बेटा ऐसे कंडीशंस में करना क्या होता है, आप प्रोडक्ट को वन ऑफ द नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो अदर नंबर आप गेन कर फाइंड कर लोगे। ठीक है, यही तो होता है। प्रोडक्ट को जो Yes, टोटल sir. प्रोडक्ट होता है उसमें से वन ऑफ द नंबर जो गिवन होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है प्रोडक्ट को, और जो सेकंड नंबर होता है यानी अदर नंबर उसको हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर K6 की बात करेंगे जिसमें इन्होंने कहा बाय व्हिच स्टेटमेंट क्या है। ये बेटा स्टेटमेंट है क्वेश्चन में K6 का। इसमें इन्होंने कहा बाय व्हिच रैशनल नंबर शुड -5/6 बी मल्टीप्लाइड टू गेट -1 एज द प्रोडक्ट। सेम एज यानी इन्होंने कहा इस -5/6 को किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि जो प्रोडक्ट है -1 के इक्वल हो जाए। जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल हो जाए, -1 के इक्वल हो जाए, यही ना। by which rational number should -5/6 be multiplied to get -1 as the product। यानी हमें अगर प्रोडक्ट -1 लाना है -5/6 में किस नंबर या किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो प्रोडक्ट है एज अ प्रोडक्ट हम गेन करें -1। तो ऐसे कंडीशंस में करना क्या होगा आपको, सेम एज यू हैव टू डिवाइड Yes, sir. -1 by -5/6 to get the unknown value, the unknown rational number by which -5/6 be multiplied to get -1 as the product। okay यस सर। बेटा जी डिवाइड करके दिखा देते हैं, चलिए आपको। यहाँ पे -5/6 मल्टीप्लाइड बाई आपका जो क्वेश्चन मार्क है, मैंने ये रैशनल नंबर अननोन है, इसी को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो -1 ये मल्टीप्लाई में है, दैट साइड ट्रांसफर होके आपका हो जाएगा डिवाइड। -1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, -1 डिवाइड बाई -5/6। अब रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा -6/5। इज दैट क्लियर? बस अभी क्या हो जाएगा, माइनस Yes, माइनस sir. क्या हो जाता है +6 और ये आपका 5। इट मींस योर क्वेश्चन मार्क वैल्यू इज 6/5। जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया था जिसके अननोन था हमने माना था उसकी वैल्यू क्या होगी 6/5। कहने का मतलब जो -5/6 है इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा टू गेट -1 6/5। ओके, यस सर। आई होप ये Yes, पॉइंट sir. आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। गुड बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर K7 में जिसमें स्टेटमेंट सेम है, मुझे लग रहा है केवल यहाँ पे डिवाइड की बात कर रहे हैं। बाय व्हिच रैशनल नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट 1 एज द क्वोशिएंट। थोड़ा सा सेंस यूज करें, हम लैंग्वेज से कंफ्यूज ना हो। तो कह रहे हैं अगर मान लो आप जनरल सा नंबर लेते हो, सर 8 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, 8 को किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, या 9 है, चल लेट्स से 9 को सर किस नंबर से डिवाइड किया जाए, बाय व्हिच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट 3 एज अ क्वोशिएंट। मतलब ऐसे ही बोल दिया गया 9 को किससे डिवाइड कर दिया जाए कि 3 एज अ क्वोशिएंट आ जाए। तो आप क्या करोगे, सर 3 आप डिवाइड डायरेक्ट कर देंगे। ना थिंक के हुए उस टोटल डिवाइडेंड को यानी 9 को डायरेक्ट क्वोशिएंट से ही डिवाइड कर दे देंगे। किससे, क्वोशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इन केस ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी यानी डिवीजन वो आप फाइंड कर लेंगे। ओके,
Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे चीज एज्यूम करके लिया गया है, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, कहने का मतलब रिमाइंडर 0 होगा, तभी ये हम ये फार्मूला या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो आप जानते हो जनरल सा जो वेरीफाई करने का जो फार्मूला होता है टू डिविजन सेंटेंस, क्या होता है, डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट, नॉट बेटा डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर होता है ना, और रिमाइंडर अगर लेट से 0 कर लें तो डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड, यही तो होता है। Yes, sir. ये डिवाइडेंड मतलब हो गया, कहने डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट इक्वल टू डिविडेंड या डिवाइडेंड, ठीक है। तो बेटा डिवाइडेंड हमें लेट से 9 क्लियर है और इसी में आपका डिवीजन हमें अननोन है, हमें ये नहीं पता, लेकिन ये क्लियर आपका 3, तो इज इक्वल टू अगर हम बात करें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए, तो 9 को टोटल वैल्यू को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एज अ क्वेश्चन क्या गेन होता है, सॉरी एज अ डिवीजन क्या हम फाइंड करेंगे ये पता चल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसमें करना क्या है आपको, Yes, sir. कौन से पॉइंट की बात कर रहे थे, K7 की, जिसमें कह रहे थे -33/8 by which number should be divided to get 1 as the quotient, यानी -33/8 को किस वैल्यू से डिवाइड किया जाए कि 1 एज अ क्वोशिएंट आ जाए, तो आप कुछ नहीं करोगे, 1 से ही डिवाइड कर दो, मतलब इस सेम 1 से डिवाइड करने पर सेम एज वही वैल्यू आएगी। आप जानते हो अगर हम प्रोडक्ट सॉरी एज अ क्वोशिएंट 1 चाहते हैं तो इस किसी भी नंबर को बाय इटसेल्फ, यानी उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 1 एज अ क्वोशिएंट हम गेन करेंगे, ये भी आप जानते हो, ठीक है। कहने का मतलब Yes, sir. -33/8 को किससे डिवाइड किया जाएगा, -33/8 को किससे डिवाइड किया जाए कि 1 एज अ क्वोशिएंट आ जाए, Minus 33/8. -33/8. यस बेटा, -33/8 ही वो नंबर है जिसको -33/8 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज अ क्वोशिएंट आएगा, बाकी बिकॉज सारे वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, वन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मींस सारे वैल्यूज कैंसिल होके 1 एज अ क्वोशिएंट आएगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसको हमने किया नहीं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, पॉइंट नंबर K8 की बात करेंगे अब, डिवाइड द सम ऑफ बाय द प्रोडक्ट ऑफ, divide the sum of by the product of यस बेटा, हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर K8 की, जिसमें गिवन क्या है, जो आपका स्टेटमेंट है, डिवाइड द सम ऑफ 12/5 एंड -1/5 बाय द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है वैसा हम स्टेटेड किया गया, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। इन्होंने कहा डिवाइड द सम ऑफ, यानी इसके टोटल के सम को डिवाइड करना है भाई किससे, इसके प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ठीक है, पहले सम ऑफ निकालते हैं, द सम ऑफ, so first of all we have to find sum of, किसका सम ऑफ निकालना है, 12/5 एंड -1/5, भाई इसको सॉल्व करें, 12/5 प्लस -1/5 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 और ये 12 प्लस -1 इज इक्वल टू 11/5, इतना ही तो आएगा। Yes. Yes, sir. ये तो सम ऑफ हो गया। अब बात करेंगे सर प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या होगा, 5 -5/7 और -14/15, इसका प्रोडक्ट निकालिए, द प्रोडक्ट ऑफ, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट चाहिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ -5/7 एंड -14/15, -5/7 एंड -14/15, ओके। Yes, sir.
अब देखो इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, -5/7 मल्टीप्लाइड बाई -14/15। बेटा 5 से देखो 5 1 जा 5 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नाउ 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। 3 1 जा 3, इट मींस 2/3 यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आप गेन करोगे। ये आपका आ गया एज अ प्रोडक्ट, आपने यहाँ पे गेन किया 2/3। नाउ जो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, डिवाइड द सम ऑफ। अब हमें क्या करना है, इस सम को, टोटल सम को, यहाँ पे जो आपने गेन किया टोटल सम 11/5, इसको डिवाइड करना बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर मींस 2/3 से। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप क्या करोगे, 11/5 को, बेटा इसको अलग अलग सॉल्व करने से बेहतर था आप एक साथ स्टेटेड मतलब सेंटेंस, एक क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में इसको राइट कर सकते थे। मैंने इंडिविजुअली इसको अलग अलग सॉल्व कर लिया है। आप ऐसा भी कर सकते हो या एक साथ करना चाहते हैं तो कर लेते। ओके, अब डिवाइड करना है तो यहाँ 11/5 मल्टीप्लाइड बाई 11/5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 3/2। 3/5। 11 3 जा 33 and 5 2 जा 10। Yes, sir. 5. 11 3 जा 33 और 5 2 जा 10। ये आपका 33/10 एज अ रिजल्टेंट वैल्यू आप गेन करेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया बेटा कैसे हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. पहले जैसा स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया स्टेटमेंट था। आप इसको अगर एक ही सेंटेंस में राइट करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन प्रॉब्लम को एक ही सेंटेंस में राइट करना चाहते हैं तो इस तरह 12/5 प्लस -1 इस ब्रैकेट का यूज कीजिए ना कीजिए, डिवाइड करना था बाय द प्रोडक्ट ऑफ -5/7 इंटू -14/15। बस इस तरह से आप इसको वैल्यू को पुट करते, ठीक है, ऐसा भी राइट करके सॉल्व करते। वही चीज मैंने किया है। ठीक है, कुछ अलग तो किया नहीं गया है, सॉल्व ही किया गया है, बट मैंने इसको इंडिविजुअली किया, सेपरेटली कर दिया। ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मींस क्वेश्चन पॉइंट नंबर के 8 की बात करेंगे। के 8 में जो स्टेटमेंट है क्या, डिवाइड द सम ऑफ 12/5 एंड -1/5। सॉरी, के 8 तो अभी मैंने सॉल्व किया है ना, के 8 नहीं, हमें पॉइंट नंबर के 9 डिस्कस करना है। एग्जैक्टली अभी मैंने के 8 ही डिस्कस किया था। डिवाइड द सम ऑफ, जो पॉइंट नंबर के 9 का स्टेटमेंट है, डिवाइड द सम ऑफ द रेशनल नंबर 65/11 एंड 7/3 बाय देयर डिफरेंस। सेम एज मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम का जो सेंटेंस है वहां यहाँ राइट कर दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, स्टेटेड क्या है, आपको कह रहे हैं 65/11 इसके सम से इसके सम को इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है, इसके सम को इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो 65/11 प्लस आपका 11/7/3 है यहाँ पे, ये हो गया। डिवाइड बाय क्या करना है, इसी का डिफरेंस। बेटा डिफरेंस की बात करेंगे तो 65/11 -7/3। ओके, यही आपका सेंटेंस है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। विल यू सॉल्व दिस? विल यू सॉल्व दिस यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. कह रहा था इसके सम को इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, इसका सम टोटल यहाँ पे कर लिया, यहाँ डिफरेंस
मतलब फाइंड करने के लिए क्वेश्चन प्रॉब्लम सेंटेंस राइट किया और बीच में क्या कर दिया, डिवाइड सिंबल, बिकॉज डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस डिविजन सेंटेंस को सेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, K10। K10 में जो आपका स्टेटेड है, क्या क्वेश्चन है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? So incorrect. बेटा ये गलत बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। Yes sir. रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट ये कह रहे हैं आर नॉट क्लोज्ड अंडर द, ये सेंटेंस नॉट सेंटेंस इन्होंने यूज करके इसको इनकरेक्ट कर दिया, सेंटेंस फॉल्स हो गया भाई। स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेटा जी आप जानते हो कोई भी चाहे क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर लो, आप किन्हीं दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो एक रैशनल नंबर ही गेन करते हो, ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव कहते हो सर, कम्यूटेटिव आप राइट करते हो, लेट्स से a by b, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये कम्यूटेटिव लॉ को भी वेरीफाई करते हैं। थर्ड बता रहे हैं एसोसिएटिव को, भाई a क्रॉस b प्लस c, नो 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 नो, a क्रॉस b क्रॉस c है ना, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू राइट कर सकते हो a क्रॉस b क्रॉस c, यानी जो डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंडर में जो रैशनल नंबर होते हैं क्लोज होते हैं, चाहे किसी भी प्रॉपर्टीज की बात कर लो, चाहे कम्यूटेटिव की बात कर लो, चाहे एसोसिएटिव की बात कर लो या क्लोजर की बात कर लो, ठीक है। बट ये आर नॉट कह रहे तो Yes, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा, फॉल्स, ओके। Yes sir. पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे, इफ x इज द रेसिप्रोकल ऑफ y देन y इज नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ x। False. भाई ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप जानते हो अगर x का रेसिप्रोकल y है तो y भी x का रेसिप्रोकल होगा, सॉरी x इज द रेशियो, यस y का रेसिप्रोकल x है देन x का रेसिप्रोकल y भी होगा, ओके। आपने कैसे कहा सर, ये कैसे बता दिए Yes सर, sir. मान लीजिए लेट्स से द रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है 1 by y। बेटा जी अब x और y को आप ट्रांसफर कर दो, 1 by y होने का मतलब क्या, y का रेसिप्रोकल ये तो 1 by y हो गया। अब चाहे x के प्लेस पे y को ट्रांसफर कर दो, y कहने का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे इसको Yes sir. यहां से इसको ट्रांसफर कर दो, x के प्लेस पे यानी y इक्वल टू हो जाएगा 1 by x। तो यहां से आप दोनों ही कंडीशंस को वेरीफाई कर रहे हैं कि x का रेसिप्रोकल y है और y का रेसिप्रोकल x है। अब कुछ लोग करें बात समझ में नहीं आई तो बात ऐसे समझाते हैं सर, नंबर ले लो, लेट से आप बता रहे हो सर 5 का रेसिप्रोकल बताइए भाई कितना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होगा बेटा So जी, 1 by 5. रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होगा बोलोगे? 1 by 5. टाइम, बिकॉज अब जानते हो टाइम बहुत प्रीशियस है, सो हरी अप। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by 5. 1 by 5 माय डियर, 1 by 5। अब आपसे कोई पूछता सर रेसिप्रोकल ऑफ 1 by 5, अब इसका रेसिप्रोकल चलो फिर निकालते हैं। 1 by 5 का रेसिप्रोकल निकालने का एक ही तो कॉन्सेप्ट होता है, इन्वर्ट कर दो, जो फ्रैक्शन होता है Yes, उसे sir. कर देते हैं, है ना। अब 1 by 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by So 5 by 1. रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 by 1. 5 by 1 5 by 1. पलटोगे तो अब क्या, ये देखो 5 by 1 का रेसिप्रोकल 1 by 5 था और 1 by 5 का रेसिप्रोकल 5 by 1 आ रहा है, तो इट मींस ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जिस नंबर का अगर किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकाला जाता है तो उस नंबर का जिसका जो रेसिप्रोकल नंबर है उसका भी रेसिप्रोकल वो नंबर इटसेल्फ होगा जो मैंने पहले ऑलरेडी लिया था। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से स्टेटमेंट था, ये कह रहे थे
यहां भी इज नॉट लगा दिया। अगर ये इज नॉट यूज ना किए होते तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता भाई, बट इन्होंने कहा देन वाई इज नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, नहीं होता है, वाई इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, देन वाई इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, ये नॉट लगा रहे हैं तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, Yes, sir. if both x and y are negative rational numbers, then value of x minus y is always negative. क्या ऐसा, आप खुद सोचो, थिंक करो, अगर x और y दोनों, इफ इन्होंने कहा if x and y both are negative rational numbers, sorry, both are negative rational number, then what is the value of x minus y? बेटा ऑलवेज क्या होगा, x माइनस वाई, अगर ये x और y दोनों ही निगेटिव है तो आप इनका x माइनस वाई करोगे तो क्या आएगा, ऑलवेज निगेटिव होगा और ऑलवेज पॉजिटिव और मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, क्या होगा इसमें तीनों में से ऑप्शन से एक ऑप्शन बताइए। Always negative. ऑलवेज निगेटिव, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, दोनों ही बातें हो सकती हैं, बताता हूं, रिजल्टेंट वैल्यू दोनों ही हो सकता है। देखो आपने कहा कैसे सर, लेट्स से हम एग्जांपल ले लेना, x एक रेसिप्रोकल नंबर है 2, या और इससे लार्ज नंबर ले लें, x एक रेसिप्रोकल नंबर है, सॉरी रेसिप्रोकल कर रहा हूं, रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है आपका 5 और y जो है आपका सेकंड रेशनल नंबर है 3, ठीक है। Yes, sir. आपने लेट किया कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3, चलिए इस पे वेरीफाई करके चेक करते हैं, बट हमें तो दोनों निगेटिव चाहिए ना, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, माइनस लगा लो, माइनस, ठीक है, अब सही है। Yes, sir. अब चलो वेरीफाई करो, यहाँ पे x इक्वल टू -5 पुट कर दो, कर दिया सर, माइनस साइन तो सब्ट्रैक्शन के सेंटेंस के लिए यूज किया, y की वैल्यू क्या है -3, तो ठीक है बेटा जी, आप सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, यहां से -5 ऐसे रहेगा, अब माइनस साइन तो ऐसे यूज करोगे, -5 ऐसे रहेगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, बेटा जी -5 + 3 इक्वल टू व्हाट, -2. ठीक है, -2 यहां तो आ रहा है, यहां निगेटिव आ गया सर, क्या ऑलवेज निगेटिव होगा, क्या ऑलवेज निगेटिव नहीं, अगर हम इसी वैल्यू को इन्वर्ट कर दें, x इक्वल टू ले लें, लेट्स से x इक्वल टू ले लें 3 और y इक्वल, सॉरी y इक्वल टू टेक करें, ओहो y इक्वल टू टेक करें 4, अब क्या सेम कंडीशंस वेरीफाई होगा, x बेटा x इक्वल टू हमने 3 लिया है, y इक्वल टू 4 लिया, क्या इसमें वेरीफाई होगा, x माइनस वाई -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, नेगेटिव लेना है तो माइनस, ओके हो गया, यहां से क्या करना भाई, -3 आपके x की वैल्यू हो गई और माइनस करना है इसमें से y, y मींस कितना, -4, अब देखो ये -3 तो ऐसे सेम एज कॉपी करोगे, यहां से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4 -3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, 1. क्या ये भी निगेटिव है, No, sir. ऐसा नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे इन्होंने कहा था ऑलवेज नेगेटिव, ये तो गलत हो गया ना, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया कि नहीं हो Yes, गया, sir. यानी जो स्टेटमेंट Yes, था sir. ये Wrong. आपका फॉल्स हो गया, बिकॉज आप देख पा रहे हो नहीं होता सर, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, दोनों ही कंडीशंस वेरीफाई हो रहे हैं, तो बातें समझ में आ गई होंगी ये, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे if both x and y are negative rational numbers, the value of x minus y is always negative, ये भी फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, फॉल्स,
क्योंकि आपने वेरीफाई करके चेक किया, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा निगेटिव ही आ रहा है ना। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर डी की बात करेंगे, जिसमें दिया गया स्टेटमेंट all integers are rational numbers but all the rational numbers are not integers. Is it true or false? Sir, true. Yes, true. All integers are rational numbers but all the rational numbers are not integers. 100% true. कैसे भाई? किसी भी, इन्होंने कहा सारे इंटीजर्स की बात कर लो, सारे रेशनल होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। सारे इंटीजर की बात करो, ऑल इंटीजर्स मींस चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो इंटीजर्स आप कोई भी बात करेंगे किसी भी इंटीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे वो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। -2 आप कह रहे हो सर, एक इंटीजर है -2, तो ये तो रेशनल नंबर भी है सर। 2/1 -2/1, अब क्या हो गया? ये तो रेशनल नंबर हो गया। इधर आपका इंटीजर था और ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने बताया था किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद है आप लोगों को? Yes, sir. Sir, Q. यस बेटा, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर -2/1 हो गया और इंटीजर क्या आपका -2 हो गया। लेकिन देखो सारे आप ऐसे किसी भी इंटीजर की बात कर लो, कोई भी इंटीजर ले लो सर, जितने भी 0 to 1 कुछ भी ले लें, सब सारे सर निगेटिव, सॉरी चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, सारे रेशनल नंबर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर भी होते हैं? ये बात गलत हो गई। कैसे सर? आपने कहा सर 2/3, it is a rational number but not an integer. Okay? Yes, sir. ये rational number है लेकिन integer नहीं है। 2/3 आप टोटल वैल्यू सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको हम कह नहीं सकते सर इंटीजर है। तो ये आपका जो पॉइंट नंबर डी है, इसके स्टेटमेंट को ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ये पॉइंट नंबर डी वेरीफाई नहीं हो पा रहा। सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज नो 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 नो, वेरीफाई कर रहा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। वेरीफाई हो रहा है ना? ऑल रेशनल नंबर्स, Yes, sir. all integer are rational number but all the rational, sorry all the rational numbers ही राइट किया गया है यहाँ पे। all the rational numbers are not integers. yes, 100% true है ये। एक सेकंड, वहां से वीडियो लपेट, चलो फिर तो हम बात करते हैं। देखिए रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, देखिए बेटा जी अब हम किस तरह से रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे। ये पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है, रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे आपको लोकेट करना, नंबर लाइन क्या होता है आप जानते हो? नंबर लाइन क्या होता है भाई? ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होता है, जिसको हम ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑन अ वर्टिकल लाइन लोकेट करते हैं और शो करते हैं। ठीक है, यस और नो? शायद Yes, sir. चलिए लेट से आपको कोई रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना होता है, लोकेट करना होता है। इन्होंने लेट किया 2/3, लोकेट ऑन द नंबर लाइन।
लोकेट 2/3 ऑन अ नंबर लाइन। आपको क्या करना है, इसे एक नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो ऐसे में क्या करोगे, सबसे पहले आप 0 करोगे मार्किंग। नंबर लाइन स्टार्ट यहाँ से होता है 0 से, अगर माइनस में होता तो हम इसके लेफ्ट में माइनस मार्किंग करते हैं, उसके राइट में क्या आते हैं, प्लस की मार्किंग करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 ये हो गया। अभी क्या करना है, आपको 2/3 रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आपके पास यू हैव टू वेज, यानी आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के लिए। एक तरीका आप क्या करो, इस यूनिट डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में, जितना इसका डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। लेट्स से यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो 3 है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए जाएं। ये एक तरीका हो सकता है कि हम जो यूनिट डिस्टेंसेस हैं उनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या इन्हीं डिस्टेंसेस को हम डिवाइड बाई 3 करते जाएं, तो वहां से हम जो न्यू फॉर्मेट फॉर्म होगा वहां से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। यहां से लेट से आप पहले हम 2/3 को रिप्रेजेंट करना, तो हमारे पास एक तरीका था, हम इस यूनिट प्लेसेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमें क्या शो करना है भाई, हमें शो करना था 2/3। तो जो ये फर्स्ट वाला होता है ये 0/3 होता है, इसके बाद आएगा 1/3, इसके बाद आएगा 2/3, यानी 2/3 कहाँ पे, ये आपका ये है, यहीं पे लोकेट किया जाएगा 2/3। ओके, अगर इस नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करेंगे तो 2/3 कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन द 0 एंड 1। ओके, यस सर। Yes, sir. ये हमने बताया था, ये डिवाइड करने का कितने स्मॉल डिवीजन करने हैं, ये आपका डिनोमिनेटर जस्टिफाई करेगा, यानी ये क्लियर करेगा आपका डिनोमिनेटर जितना उतने ही डिविजन्स। ओके, लेट से आपको लोकेट करना होता, लेट से आपको लोकेट करना होता, अनदर नंबर लाइन आपको ड्रॉ किया गया है यहाँ पे 5/6। भाई लोकेट ऑन द नंबर लाइन, आप क्या करोगे, ऐसे में आपको क्या करोगे, पहले मार्किंग करेंगे 0 1 2 3 4 5, इस पे लोकेट करना है 5/6। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करोगे, इसमें स्मॉल मार्किंग करोगे 6 की, बिकॉज यहाँ पे डिविजन जो है वो डिनोमिनेटर 6 है, तो इसके 6 स्मॉल मार्किंग 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 6 स्मॉल डिविजन्स 0 to 1। अब हमें चाहिए कितना सर, 0/6, ये हो गया आपका 0/6 भी राइट किया जा सकता है, 0 को 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6, यहाँ पे सर 5/6 है कि नहीं। यस सर। इस तरह से हम नंबर लाइंस पे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो या पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई भी हो हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यस सर। अब इसके बारे में हम इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए ये क्लास ओवर की जा रही है बेटा, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। यस सर। गुड बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. Goodbye, sir.